अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ चना पुलाव। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे सफ़ेद चने। इनको मैंने रात भिगो दिया था और इनको थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 1 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग, 1 छोटी प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। काली मिर्च पिसी हुई, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई मैंने थोड़ी थोड़ी सी ली है। यह ज़ीरा है साबुत और खुश्क धनिया है पिसा हुआ और 2 सब्ज़ मिर्चें साबुत मैंने ली हैं। जब ये दम लगाने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और सुरख मिर्च। हाँ जी, सबसे पहले हम घी में प्याज डालते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। हमारे लाइट ब्राउन होने के करीब हैं। थोड़े से ब्राउन और हो जाएंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। देखेंगे ब्राउन हो गए। हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट। तो थोड़ा सा भूनेंगे। ये अच्छे तरीके से भून जाएगा फिर और मसाले ऐड करूँगी। भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, साबुत जीरा, साबुत मसाले, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 सब्ज़ इलायची। इनको थोड़ा सा भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, खुश्क धनिया पिसा हुआ, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च पिसी हुई, नमक अपनी ज़रूरत आप डाल सकते हैं। सुरख मिर्च भी आप अपनी ज़रूरत डाल सकती हैं। मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। पानी डालने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पेस्ट में भी पानी था थोड़ा सा और जो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट था उसमें भी पानी था। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट में जो पानी था उसी में ये भून जाएगा अच्छे तरीके से। जो है वो रेडी हो गया है। ये अच्छे तरीके से भून गया। ये देखिए ये अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चने। अब हम चनों को मसाले में अच्छे तरीके से भून लेंगे। चने जब अच्छे तरीके से भून जाते हैं तो थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाता है। चने अच्छे तरीके से भून के फिर हम पानी डालेंगे। ये भुनने के करीब है। चावल मैंने 4 गिलास लिए हैं। 8 गिलास में पानी डाल दूँगी। ये पुराने चावल हैं। पुराने चावलों में पानी जो है वो डबल डल जाता है, लेकिन जो नए चावल हैं उनमें पानी डबल नहीं डलता। उसमें हम पानी कम डालते हैं ताकि चावल जो हैं वो अलग अलग रहें और जुड़े ना। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको ढक देंगे ताकि ये जो है पानी को उबाल आ जाए। जब पानी पकने लगेगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए ये पानी उबल रहा है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी।
चावलों में से पानी मैंने निकाल लिया है। चावल इसमें ऐड करते हैं। चावल डालने के बाद मैंने इसको हिलाना नहीं है ज़्यादा। जब इसको उबाल आ जाएगा उसके बाद हिलाऊंगी, ताकि चावल टूटे नहीं और साबुत रहें। इसको सेट कर देते हैं और ऊपर ढक्कन लगा देते हैं 2 मिनट के लिए। ये देखें चावल जो हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं। इसको थोड़ी देर के बाद मैंने हिलाया है। इसको दोबारा से ढक देते हैं। देखें चावल माशाल्लाह से कितने अच्छे बन रहे हैं। चावल हमारे दम के लिए रेडी हो गए हैं। पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 सब्ज़ मिर्च और ढकना लगा देंगे। और ऊपर इसके मैं तवा गरम करके रख रही हूँ। आँच मैंने इसकी दम वाली कर दी है। 15 मिनट तक ये दम हो जाएंगे चावल। दम लगाए हुए देखें माशाल्लाह से चावल रेडी हो रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कलर भी इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। सब्ज़ मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब दम लगाते हैं हम सब्ज़ मिर्चें डालते हैं तो पूरे चावलों में इसकी खुशबू फैल जाती है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।